चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। 9 मई के बाद आज से एक बार फिर हरियाणा में गेहूं खरीद का काम शुरू हो गया है। नारनौंद की अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है, जिसका जायजा लेने के लिए नारनौंद की अनाज मंडी में हिसार के डीएफएससी ने दौरा किया, जहां किसानों और आड़तियों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। तो वहीं मंडी प्रधान अमरीक सिंह ने बताया कि अनाज मंडी में जो गेहूं आया है उसकी खरीद नहीं हो रही है। अधिकारियों की वजह से आड़तियों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2.25 लाख क्विंटल गेहूं बकाया है, बावजूद इसके एजेंसी की ओर से खरीद नहीं की जा रही है। एक तरफ मंडी पहुंचे किसान और आड़ती की शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो गेहूं पहले खरीदी जा चुकी है उसके भुगतान को लेकर भी सरकार से सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष किसानों के अब तक पूरा भुगतान न किए जाने को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों को पूरा भुगतान न किए जाने को लेकर सरकार पर सवाल भी उठा चुके हैं। तो वहीं अभय चौटाला ने 2 जून से धरना प्रदर्शन करने तक की चेतावनी भी दे डाली है। तो महत्वपूर्ण खबर, समस्या जो ये अनाज मंडी में जो गेहूं आया है इसकी गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही है। अधिकारियों की वजह से आड़तियों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो कितना गेहूं अभी बस्ता खरीदना? अभी 2.25 लाख क्विंटल के करीबन अभी बकाया है, जो खरीद नहीं कर एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। 9 तारीख को 9 मई के बाद कोई खरीद यहाँ नहीं की गई है। 4.5 लाख के करीब खरीद कर लिए, 2.25 लाख के करीब अभी बैलेंस है जो खरीद की जानी। सर क्या वजह रही है ना खरीद होने की? वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। मेन तो वजह रही थी मौसम, दूसरा जो है बारदाना लॉकडाउन की वजह से पीछे से ना आना, जो स्पेशल जो ट्रेनें आनी थी वो नहीं आ पाई। रोड मूवमेंट से बारदाना आ रहा है, जैसे आ रहा है हम इसको कवर कर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, 9 मई के बाद से अब गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या जानकारी है, तफसील से बताइए। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान परेशान थे, और वहीं कल नारनौंद में हिसार के डीएफएससी सुभाष सियाग ने नारनौंद अनाज मंडी का दौरा किया, और जो कि मंडी प्रधान है उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की वजह से हमारी फसल नहीं बिक रही, और इससे आड़ती और किसान कहीं ना कहीं परेशान है। और 9 मई के बाद अभी तक भी किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। जी रोहित, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम लगातार किसानों को भुगतान कर रहे हैं उनकी गेहूं का, उनकी फसलों का, तो ऐसे में ये मामला सामने आना कि सरकार ने अभी तक पूरा भी जो भुगतान है वो नहीं किया है। जी देखिए, जिस तरह की सरकार बार बार वायदे करती है कि हमने हरियाणा के पूरे प्रदेश के जो किसान हैं उनकी फसल खरीद ली है, और वहीं नारनौंद में ऐसा मामला सामने आया कि नारनौंद के मंडी के प्रधान ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अभी तक हमारी फसल नहीं खरीदी, और कहीं न कहीं अभी तक 2.25 लाख क्विंटल गेहूं अभी तक मंडी में सड़ रहा है और बारिश में भीग रहा है। प्रशासन कहें या अधिकारी, कोई भी इसकी सूझ नहीं ले रहा। जी रोहित, इसको लेकर किसानों के जहन में क्या चल रहा है? मंडी के प्रधान हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है इसको लेकर? क्योंकि ये जो रवैया है कहीं ना कहीं ढिलाई बरतने वाला है। किसानों की इतनी 2 लाख क्विंटल जो फसल है आसमान के नीचे पड़ी हुई है, भीग रही है जब बारिश आती है, तो ऐसे में कोई भी सूद लेने को तैयार नहीं है। जी देखिए, जिस तरह का ये मामला है कि किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही या फिर बारिश में खराब हो रही है, वहीं इस मामले में किसानों ने और मंडी प्रधान ने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द हमारी फसल खरीदी नहीं गई तो हम आमरण अनशन तक बैठने पर तैयार हैं। जी रोहित, इसको लेकर अभय चौटाला है वो भी कह रहे हैं कि मैं 2 जून से धरना प्रदर्शन करूंगा। जी देखिए, जिस तरह से अभय चौटाला का बयान आया कि 2 जून से धरना प्रदर्शन करेंगे, या फिर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि जल्द से जल्द किसानों की फसल खरीदी जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इसमें ढिलाई बरतती हुई नजर आ रही है और किसानों की अनदेखी कर रही है। जी रोहित, जिस तरीके से इतना समय हो गया, 9 मई के बाद से अब गेहूं की फसल जो है वो शुरू हुई है, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ रहा है किसानों को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार का रवैया हो चाहे जिला प्रशासन का रवैया हो, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव रहता है कि किसानों के प्रति सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, संवेदनशील नहीं है। जी देखिए, जिस तरह से ये चल रहा है रवैया के सरकार का कि किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, वहीं विपक्षी भी आरोप लगाते जा रहे हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, और वहीं कहीं न कहीं किसान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार चुनाव में भी कहीं न कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी
तो इसको लेकर लगातार जानकारी है, तो अब ऐसे में कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि कब से ये शुरू होगा और सरकार का जो रवैया है कब तक ठीक हो जाएगा, इसको लेकर आपने जिला अधिकारियों से बातचीत की हो? जी देखिए, जैसे कि कल नारनौल में हिसार के डीएफएसपी सुभाष सियाग ने दौरा किया था। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नारनौल अनाज मंडी की फसल जो गेहूं है वो जल्द से जल्द खरीदी जाएगी और जल्दी से जल्दी इनका भुगतान किया जाएगा। जी रोहित, क्या कुछ ऐसी भी मंडियां हैं जहां पर इसी तरीके की जो देखने को मिल रही है तस्वीर, क्या कुछ और मंडियां भी है जहां पर इस तरीके के हालात हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि नारनौल विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी काफी मंडियां जी। हैं। खांडा खेड़ी गांव में अनाज मंडी है, उसकी बात करें, या फिर उगारम की मंडी की हम बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं यही समस्या आ रही है कि जहां किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही और अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फसल खरीदी गई है तो उनको पैसों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जी रोहित, इसको लेकर महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं किसानों, जिला प्रशासन और सरकार के बीच में जो समन्वय स्थापित होना चाहिए था, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, क्या उसकी कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी थी, किसानों को बहुत सी उम्मीदें थी कि फसल खरीदी जाएगी, कहीं ना कहीं बारिश से जो फसल खराब हुई थी उसका अच्छा मुआवजा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होने के कारण किसानों की अनदेखी की गई है और कहीं ना कहीं सरकार पर किसानों ने आरोप भी लगाया कि बहुत ज्यादा अनदेखी के कारण हमारी फसल नहीं खरीदी जा रही। जी रोहित, इसको लेकर सरकार भी, मैं इसके इतर एक आपसे बात जानना चाहता हूं, सरकार भी ये कहती है कि आप जो सरकार ने बनाया है पोर्टल, जो एक योजना भी चलाई है कि मेरा पानी मेरी विरासत, इसको लेकर, तो आपने इसको लेकर भी कुछ किसानों से बातचीत की होगी कि उनके जहन में इसको लेकर क्या चल रहा है? सरकार कहती है आप इसकी फसल ना आप बिजाइए मत, हम आपको 7,000 प्रति क्विंटल देंगे। जी देखिए, जिस तरह की अभी ये मामला है कि पोर्टल भी बनाया गया कि धान की फसल न लगाने का सरकार ने फैसला लिया कि किसानों से आह्वान किया कि धान की फसल न लगाएं और जो किसान धान की फसल न लगाएगा उसको 7,000 रुपए एकड़ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का रोष है कि धान की फसल से ही उनको कहीं ना कहीं फायदा होता था और जिस तरह सरकार कह रही है कि पानी की कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में कमी है और काफी जैसे कि काफी जिले हरियाणा में ऐसे हैं जहां पर पानी ठीक ठाक है और वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकार धान की फसल लगाने के लिए मना कर रही है और किसानों में काफी भारी रोष है। तो सरकार भले ही दावा कर रही है, सरकार ये भी कह रही है कि हमने किसानों से बातचीत की है, वो मान जाएंगे इसको लेकर कि हम इस फसल की बिजाई नहीं करेंगे। जी देखिए, किसानों से हमने बात की तो किसानों को यही कहना है कि सरकार कहीं न कहीं पंचायती जो जमीन है उस पर बिजाई करने से मना कर सकती है और जो हमारी व्यक्तिगत जो जमीन है उस पर हम बिजाई करेंगे ही करेंगे, चाहे वो सरकार माने या ना माने। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इस किसानों के फैसले को मानती है या नहीं। जी चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से बताया, बहुत से मुद्दे हैं किसानों को लेकर। नारनौल की मंडी से ये मामला सामने आया है जहां पर 9 मई के बाद आज से अनाज मंडी में जो खरीद है वो शुरू हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी और मंडी के जो प्रधान है वो नाराज दिख रहे हैं सरकार से। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सरकार, जिला प्रशासन और मंडी के बीच में, किसानों के बीच में जो समन्वय स्थापित होना चाहिए था, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसकी कमी देखी जा रही है। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर।